हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अंडकोश में दर्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपके भी टेस्टिकल में पेन होता है तो ये एक वार्निंग सिचुएशन हो सकती है। इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि आगे चलकर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपके फादर बनने में दिक्कत आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको भी इनमें से कोई सिचुएशन होती है या कोई सिम्टम्स आते हैं या किसी भी रीज़न से पेन होता है तो आप उसका तुरंत इलाज कराइए, नहीं तो इग्नोर करोगे आगे जाके बीमारी बढ़ेगी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्टिकल में पेन होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसमें से मेन जो है वो है इंजरी। अगर आपके टेस्टिकल में इंजरी हुई है, कई बार एक्सीडेंट की वजह से चोट लग जाती है तो टेस्टिकल में पेन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल लग गई, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल आके टेस्टिकल पे हिट कर गई, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रनिंग कर रहे हैं, टेस्टिकल मूव हो रहे हैं, ज़्यादा मूव हुए, लगातार अगर आप रनिंग करते हो तो भी टेस्टिकल में पेन हो सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है अगर पेन आपका कॉन्टिन्यूस रहता है। इसके अलावा अगर आपके एपिडिडाइमिस में इन्फ्लामेशन है तो भी आपके टेस्टिकल में पेन हो सकता है। और इतना ही नहीं, आपके टेस्टिस में स्वेलिंग भी हो सकती है और वहाँ पे गर्मी भी बढ़ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि टेस्टिकल के आसपास हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे गर्माहट बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टिकुलर टॉर्शन। अगर आपका टेस्टिकल रोटेट कर गया है तो उस वजह से भी पेन होता है पेशेंट को, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। ऐसे केस में आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए क्योंकि टेस्टिकुलर टॉर्शन की वजह से आगे चलकर स्पर्म प्रोडक्शन में भी दिक्कत आएगी। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टेस्टिकुलर पेन जिसकी वजह से होता है वो है वेरिकोसील। 10 में से 8 पेशेंट का जो टेस्टिकुलर पेन होता है वो वेरिकोसील की वजह से होता है। और इतना ही नहीं, उनके टेस्टिकल में गुच्छा जैसा भी फील होता है और साथ में स्वेलिंग भी होती है। तो अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, आपके टेस्टिकुलर में पेन होता है, हाथ लगाने पे गुच्छा जैसा फील होता है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इसकी वजह से स्पर्म काउंट भी कम होगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ भी खराब होगी, आपका टेस्टोस्टेरोन भी कम हो सकता है। तो वेरिकोसील की वजह से भी टेस्टिकल्स में पेन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में आपके अंडकोश में पानी भर जाता है, यानी कि फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। अब जब फ्लूइड कलेक्ट होता है तो टेस्टिकल का साइज बढ़ता है। जब आप मूव करते हो, मतलब चलते फिरते हो, तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है और कई बार पेशेंट में ये भी देखा गया है कि दर्द की शिकायत आती है। तो हाइड्रोसील की वजह से भी पेन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हर्निया। अगर आपको इंग्वाइनल हर्निया है, आप अपने टेस्टिकल के आसपास अगर हाथ लगाते हैं, कुछ ऐसा उभार टाइप का लग रहा है, तो वो हर्निया की शिकायत है। उसकी वजह से भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट मेरे से ओपीडी में आके बोलते हैं कि सर मैं सही से चल नहीं पा रहा, मुझे बस पूरे टाइम ऐसा मन करता है कि बिस्तर पे ही रहूं। तो हर्निया की वजह से भी पेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है टेस्टिकुलर पेन का वो है सिस्ट। अगर आपके टेस्टिकल में सिस्ट है, यानी कि गांठ है, तो भी वहाँ पे पेन की प्रॉब्लम होती है और पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा किडनी स्टोन की वजह से भी पेन हो सकता है। ये पेन आपका बैक पेन के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कि अगर आपको बैक पेन है और वो आपका कई बार रेडिएट करके टेस्टिकल तक चला जाता है तो आप ये समझिए कि वहाँ पे चांसेस है कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं पेन के बारे में। आप डायग्नोसिस कैसे पता करें कि पेन किस वजह से है, तो उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड टेस्ट करा सकते हैं। अपने स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड कराइए, कलर डॉपलर कराइए। अगर वेरिकोसील, हाइड्रोसील या सिस्ट की प्रॉब्लम हुई तो वो आपकी रिपोर्ट में पता चल जाएगा। और वहीं बात अगर किडनी स्टोन की वजह से है तो आप केयूबी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या फिर आप होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराइए। उससे आपको किडनी स्टोन का भी पता चल जाएगा, कहीं किडनी स्टोन की वजह से पेन तो नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।